हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछली वीडियो में हमने MOA के दो क्लॉजेस जाने थे। पहला नेम क्लॉज और दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का क्लॉज। ठीक है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज द मोस्ट important clause in the MOA as it defines the main objective of the company for which it was formed। यानी कि ये क्लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है MOA में, क्योंकि इसमें ही उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, जिसके कारण जिस वजह से उस कंपनी को फॉर्म किया गया है। द कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन दैट स्पेसिफाइड इन इट्स क्लॉज। यानी कि इस क्लॉज में उस ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी किसी और लीगल एंड इंटाइटल में ना जाए, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। और स्पेसिफिकली जिस ऑब्जेक्ट के लिए उस कंपनी को फॉर्म किया गया है वो कंपनी उसी चीज़ों को करने में आगे बढ़े। तो इस क्लॉज में यही दिया होता है। चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। द लाइबिलिटी क्लॉज explained what liability each of the company's members faces। यानी कि कंपनी के प्रत्येक मेंबर को कौन कौन सी लाइबिलिटीज लेनी है, इसका एक्सप्लेनेशन इस क्लॉज में दिया होता है। ठीक है। लाइबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारियां या क्या काम उन लोगों को करना है। If the company is limited by shares, the liability that each member faces can be no more than the face value of shares that he or she holds। तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में इफ़ द कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि उसमें शेयर्स जो है उस कंपनी के वो लिमिटेड हो, तो जो लाइबिलिटी होती है दैट ईच मेंबर फेसेस, ठीक है, कैन बी नो मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो उन जो मेंबर्स ने जितने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लाइबिलिटी क्लॉज में ये दिया हुआ है। ठीक है। इफ इट्स अ कंपनी दैट्स लिमिटेड बाय गारंटी, दिस क्लॉज मस्ट डिफाइन हाउ मच लाइबिलिटी ईच इंडिविजुअल कंपनी मेंबर होल्ड्स। तो इसमें इस क्लॉज में यही दिया होता है कि किस कंपनी मेंबर को, किस इंडिविजुअल को कितनी लाइबिलिटीज मिलनी चाहिए और कितनी लाइबिलिटीज होल्ड करना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इट कैन रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि शेयर्स के जरिए कंपनी कितने कैपिटल को इन्वेस्ट करके उस कंपनी को रेज कर सकती है, इस क्लॉज में ये डिस्क्राइब किया गया है। कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू कलेक्ट मोर मनी देन द अमाउंट लिस्टेड अंडर एथोराइज्ड कैपिटल। तो कोई भी कंपनी इस कैपिटल क्लॉज में जितना अमाउंट दिया गया है उससे ज़्यादा मनी मतलब लिस्ट नहीं कर सकती, कलेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। एंड द वे द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड preference share capital also needs to be listed in the capital clauses। यानी कि इस कैपिटल क्लॉज में सब कुछ डिटेल में होना चाहिए, जितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है और जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी में यूज़ किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो बचता है वो है एसोसिएशन क्लॉज। आइए इसके बारे में देखते हैं। द क्लॉज कंटेन्स द स्टेटमेंट बाय द signatories of the MOA giving their approval to be a part of the company। The MOA must be signed by at least 7 persons in the case of a public company and by 2 persons in the case of a private company। यानी कि अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस करना हो, उसके अप्रूवल के लिए अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 पर्सन्स का साइन लगेगा, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो
दो पर्सन्स का साइन लगेगा। तो ये होता है कंपनी का एसोसिएशन क्लॉज, इसमें वही डिस्क्राइब किया गया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AOA के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।